प्रणाम प्रणाम। सोमवार के आज के सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आप सब में निहित उस परम तत्व को प्रणाम है। आज हम लोग पुनः नाद सूत्र को अध्ययन मनन करेंगे। उससे पूर्व एक छोटी सी साधना करेंगे। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। वॉच योर होल बॉडी। जहां भी तनाव खिंचाव हो रहा है उसको रिलैक्स कीजिए। सर से पैर तक एक बार देख लीजिए। जहां कहीं भी आपको लगे कि एडजस्ट करना है, तनाव खिंचाव हो रहा है, उसको रिलीज कीजिए। मेंटली चैंट कीजिए रिलैक्स, और पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को एक चट्टान की भांति स्थिर कर दीजिए। कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाए तो अपनी अवेयरनेस को, सजगता को श्वास प्रश्वास पे लाइए। देखिए अपने श्वास को। श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वास एक माध्यम है जिससे धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होते जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को वॉच कीजिए। अपनी पूरी अवेयरनेस को, फुल अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। देखिए किस प्रकार से आप श्वास लेते हैं। श्वास की गति क्या है। कितनी मात्रा में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस उथला है, गहरा है। उसे परिवर्तन नहीं करना, बदलना नहीं, बस वॉच करना। श्वास का स्पर्श और तापमान भी देखिए। श्वास का स्पर्श और तापमान। धीरे धीरे आप श्वास के अंतराल में आइए।
जब आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगें तो अपने भीतर श्वास की आवाज को सुने और सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को सुने, जैसे आपके हृदय की धड़कन। ध्यान दीजिए आपके हृदय की धड़कन। क्या आप महसूस कर सकते हैं यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है? इसको क्या आप महसूस कर सकते हैं, उस पल्स रेट को, उस हार्ट बीट को? गौर से अपने हृदय की तरफ ध्यान दीजिए। क्या इस कंपन को आप महसूस कर सकते हैं? अब धीरे धीरे अपने श्वास को ऊंचाई पे लाइए और एक श्वास में हल्का सा आवाज उत्पन्न कीजिए। आपकी श्वास एक हल्का सा साउंड करती है। इसको सब प्रयास उज्जई में कीजिए और उस आवाज को सुनिए। श्वास की आवाज को सुने। उज्जई श्वसन करें और धीरे धीरे श्वास के गहरे आवाज को सुनने का प्रयास करें। श्वास की आवाज सोहम जैसी ध्वनि करती है। सजग बने। जब आप श्वास लेते हैं तो सो जैसी आवाज आती है और छोड़ते हैं तो हम जैसी आवाज होती है। ध्यान से इस आवाज को सुनिए। अब अगले 5 मिनट हम लोग भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी के अभ्यास में आपको कान बंद करना है और धीमे धीमे आवाज करनी है। जब आवाज करेंगे तो बड़े ध्यान से आप अपने सर के ऊपरी भाग यानी स्कल को, जहां सहस्रार चक्र की कल्पना की जाती है, वहां पर ध्यान देंगे। बड़े ध्यान से उस आवाज को, उस वाइब्रेशन को, उस कंपन को आप सर के ऊपर सुनने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 5 मिनट भ्रामरी करते हैं। हम्म।
हम्म, अपने भीतर उस कंपन को महसूस कीजिए। अभ्यास के दौरान आपका स्कल में कंपन है, उस आवाज को, उस कंपन को महसूस कीजिए। 2 बार के मकार ध्वनि के बीच में भी एक कंपन है, उसको महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे हाथ को वापस ले आइए। आपने हृदय की ध्वनि को सुनने का प्रयास किया। आपने उज्जयी में श्वास की ध्वनि को सुनने का प्रयास किया और भ्रामरी में मकार ध्वनि को सुनने का, उसके कंपन को अनुभव करने की कोशिश की। ये तीनों ही प्रयास नाद योग के प्रारंभिक अभ्यास है। जब आप इन कंपन को महसूस करेंगे, तभी आप अपने भीतर मध्यमा ध्वनि को सुन पाएंगे। भीतर और गहरी आवाज को सुनिए।
आपके भीतर नाना प्रकार के कंपन और आवाज हो रही है। बड़े ध्यान से उन आवाजों के प्रति आप सजग होइए, जो आपके ही भीतर लगातार हो रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुने। आपके मस्तिष्क तरंगे और गहन ध्वनियां जो आपके ही भीतर से हो रही है। हम लोग ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब आप ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो को लंबा करेंगे। अ उ में लंबा करेंगे और अपने भीतर एक कंपन होता हुआ महसूस करेंगे। केवल उच्चारण नहीं करना है, बल्कि ओम के भीतर के कंपन को, जो आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में हो रहा है, उसके प्रति भी आप सजग बनिए। चलिए 2 मिनट ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ध्वनि कंपन को ध्यान से महसूस करें। इस प्रणव मंत्र के उच्चारण से आपके भीतर विशिष्ट स्पंदन, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सजग बनिए। अब हम लोग शांति पाठ साथ में करेंगे।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आइए अब हम लोग नाद सूत्रों को मनन करें। हम्म मेरे बाद दो बार आप लोग को दोहराना है। नाद योगे प्रज्ञोदय। गुरुजी फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है गुरुजी। अच्छा, ठीक है, मैं फिर से प्रयास करता हूं। अभी फुल स्क्रीन आ रहा है। आ गया गुरुजी, थैंक यू। इस सूत्र में 136वां सूत्र है। नाद सूत्र के इस सूत्र में बताया है कि जब आप नाद योग करते हैं, जैसा आज हमने प्रयास किया, हमने अपने भीतर की आवाज, अपने मस्तिष्क तरंगों को सुनने का प्रयास किया। मंत्र के चैंटिंग, ओम मंत्र के चैंटिंग को सुनने का प्रयास किया। भ्रामरी प्राणायाम करके कंपन सुनने का प्रयास किया। उज्जयी श्वसन में आवाज के भीतर सोहम को सुनने का प्रयास किया और हृदय के धड़कन को सुनने का प्रयास किया। जब आप अपने भीतर सूक्ष्म कंपन और ध्वनियों को सुनने का प्रयास करते हैं, तो यह नाद योग का प्रारंभिक अभ्यास है, पूर्व अभ्यास है। ऐसा बार बार करने से हम भीतर की सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजों को भी सुनने लगते हैं। यही नाद योग है। हम और ऐसा करने से आपके प्रज्ञान का उदय होता है। प्रज्ञान का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, विवेक। एक होता है बुद्धि, एक होती है प्रज्ञा। दोनों में फर्क है। बुद्धि संस्कारित होती है। आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही बुद्धि आपकी होगी। जैसा जैसा आपका बुद्धि विस्तृत हो जाएगा, तो संस्कार भी वैसा ही विस्तृत होएगा, या वैसा वर्षा। संस्कार जैसे उत्तरोत्तर विकसित होगा, बुद्धि वैसी ही बढ़ती जाती है। बुद्धि कई बार क्षेत्र के आधार पे, स्थान के आधार पे, देश के आधार पे, समय के आधार पे, परिस्थितियों के आधार पे बदलता रहता है। लेकिन प्रज्ञान चेतना का तटस्थ लक्षण है। वह सदैव है, हमेशा से है। हम उसका यूज कम कर पाते हैं, उसको कम जान पाते हैं, उसकी जानकारी हमें कम होती है। लेकिन प्रज्ञान सदैव सत्य को प्रस्तुत करता है। प्रज्ञान हमेशा उचित रास्ता दिखाता है। प्रज्ञान हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। प्रज्ञान ही विवेक है।
जब आप जान पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। कई बार हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम मति भ्रम में चले जाते हैं, लेकिन प्रज्ञान प्रज्ञान कभी गलत नहीं होता। प्रज्ञान चेतना की वो प्रकाश है जिसमें आप सदैव वास्तविकता को, रियलिटी को, यथार्थ को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और इस प्रज्ञान का उदय नाद योग से होता है। जब आप मंत्र और श्वास को जोड़ लेते हैं, ध्वनि और श्वास को जोड़ लेते हैं, ध्वनि और मन को जोड़ लेते हैं, ऐसी कोई क्रिया आप नाद योग में करते हैं, तो आपकी प्रज्ञान, आपका अंतर्दृष्टि ये उभरने लगता है। और ये धीरे धीरे आपके संस्कारों को भी उत्तर उत्तर विकसित करता है। प्रज्ञान आपके संस्कार को भी बढ़ाता है। आइए अब हम लोग अगले सूत्र को देखते हैं। मेरे पीछे दो बार आपको दोहराना है, सस्वर उच्चारण करना है। नादस्मरेण वृत्ति निरोध। आगम ग्रंथों में कहा गया है, वृत्ति क्षयो नाद धारा चित्त नदी शांतमयी मन स्पंद यदा नश्यन्ति आत्मा दीप्तो भवति। अच्छा श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ आप समझें। नाद का स्मरण होने से वृत्तियों का निरोध होता है। नाद का स्मरण, इस शब्द का अर्थ क्या है? जब नाद आपको बार बार याद आ जाए, आप नाद साधना करते हैं, और कई बार नाद साधकों को चौबीसों घंटे ऐसे घनघनाहट की आवाज आती रहती है। आपको कुछ मस्तिष्क तरंगे, ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है। कई बार कुछ लोग टिनिटस नाम की बीमारी से इस वृत्ति को जोड़ते हैं। आइए हम इस बीमारी को समझें। टिनिटस नाम की एक बीमारी होती है मेडिकल साइंस में, जिसमें आपको टिन 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 की ध्वनि लगातार सुनाई पड़ती है, और आप इस आवाज से परेशान हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर के अनुसार लगभग 2000 ईस्वी तक कोई भी डॉक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मस्तिष्क में ऐसी ध्वनियां होती हैं। उनके अनुसार टिनिटस एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। आप यदि ऑक्सफोर्ड या मेडिकल बुक्स में देखेंगे, तो इसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी मानी गई है। हैरानी की बात है कि जब वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया कि बहुत सारी मस्तिष्क तरंगें ब्रेन में हो रही है, तो भी डिफिनेशन को बदला नहीं गया। आज भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी मानी जाती है, और आपको रिलैक्सेटिव्स की दवा दी जाती है, जबकि टिनिटस कोई बीमारी है ही नहीं। ये मस्तिष्क तरंगों का, आप जब संवेदनशील इतना हो जाते हैं कि आप खुद के मस्तिष्क तरंगों को सुनने लगते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपको इन तरंगों का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, साधना नहीं है, तो आप इसको फालतू का समझकर एनॉयड होते हैं। ये साइकोलॉजिकल है। जब आप एनोइंग स्टेट में आते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उस आवाजों से,
तो आप उसको बीमारी समझने लगते हैं। पर वास्तविकता में ये बीमारी नहीं है। मैं तो, मेरे पास बहुत सारे टिनिटस के रोगी आकर के पूछते हैं कि ये क्या है, आप साउंड के प्रोफेसर हो, आप साउंड के ज्ञाता हो, आप बताओ ये टिनिटस साउंड क्यों हो रहा है, कैसे बचूं, क्या करूं। तो सबसे पहली बात कि आप उस आवाज के प्रति अपना जो नेगेटिव थॉट्स है या बचने और भागने की प्रवृत्ति है, उसके बजाय उस आवाज से प्यार करें, उस आवाज को और ध्यान से सुने, उस आवाज के साथ थोड़ी देर बैठें, भ्रामरी करें। मैं सबको, जो भी टिनिटस के मरीज हैं, उनको मैं कहता हूं भ्रामरी करो, आवाजों को सुनो। ये बीमारी नहीं, आशीर्वाद है। बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनो, जो आवाज भीतर हो रही है, जो मस्तिष्क तरंगे हो रही है, उनको सुनो। ये चौबीसों घंटे है। और जो साधक उसको प्यार से, एकाग्रता से, ध्यान से उसे सुनने लगता है, उसी को कहते हैं नाद स्मरणेन, नाद का स्मरण करना। बहुत सारे साधक आप लोगों में होंगे जो नामदान के बाद जब साधना कर रहे होंगे तो इनको चौबीसों घंटे घनाघन आवाजें सुनाई पड़ती होंगी। ये नाद स्मरण है। और नाद के स्मरण पर जब आपका ख्याल, आप स्मरण बार बार करते हैं उन साउंड्स में जो भीतर से आ रही है, तो क्या होता है, आपके वृत्ति का निरोध होता है। वृत्ति क्या है? जो आपकी मानसिक तरंगे हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा, ये वैज्ञानिक पांच मानते हैं, पर हम अध्यात्मविद सात मानते हैं। दो और होता है जो अभी वैज्ञानिकों को पता नहीं है। मेडिकल साइंस जल्दी ही ये दोनों भी रिलीज करेगा। वैसे मध्यमा साउंड्स और भी हैं, लेकिन ये सात मस्तिष्क तरंगे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको अनेकानेक पुस्तकों में मिलेगा और गहराई से इसको आप समझेंगे। जब ये मस्तिष्क तरंगे उठती है तो एक विशेष प्रकार का वृत्ति या विशेष प्रकार का थॉट, विशेष प्रकार की भावनाएं आपके अंदर में होती है। ये तरंगे उठती क्यों है? ये तरंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, जब आपके थॉट्स लेवल पे चेंजेस आते हैं, तो ये विशिष्ट तरंगे शरीर को उस सिचुएशन में एकोमोडेट करने के लिए होते हैं। हमारा शरीर, हमने पहले भी देखा है, सुना है, हमने बताया आपको कि तरंगों के माध्यम से, भिन्न भिन्न वाइब्रेशन के माध्यम से रेगुलेट होता है। हमारे ब्रेन हमारे शरीर को भिन्न भिन्न वाइब्रेशन से रेगुलेट करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरे शरीर में फैली हुई है और हमारे नर्वस सिस्टम को उस तरह से एग्रावेट करती है, मोटिवेट करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है, ताकि हम उस तरह की प्रक्रिया के प्रति अग्रसर हो, उस तरह की प्रक्रिया के प्रति हम लोग मोटिवेट हो। तो कहीं ना कहीं ये तरंगे आपके जीवन का एक अनिवार्य अंग है, जो आपके जीवन के कार्य प्रणाली को संचालित करता है, व्यवस्थित करता है। तो अनिवार्य रूप से सभी में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें टिनिटस नहीं है, सब में आवाजें हैं। कोई ज्यादा सजग हो जाता है, कोई ज्यादा उसके प्रति संवेदनशील हो जाता है, तो वो आवाजें उसको स्पष्ट होने लगती है। लेकिन इन आवाजों को जब आप प्यार करने लगोगे, जुड़ने लगोगे, इसके साथ अपने एकात्म को बढ़ाने लगोगे, तो ये आवाजें मधुर होती चली जाएंगी। फिर ये आपको एनॉयड नहीं करेंगी, आप इस आवाज का आनंद लेने लगेंगे और गहरे और सूक्ष्म आवाजों को सुनने लगेंगे। तो जब आप भ्रामरी का अभ्यास करते हैं, उज्जयी का अभ्यास करते हैं, तो यही टिनिटस की आवाजें और मधुर
और सुरमई होती चली जाती है। और जब आप ध्यान से इन आवाजों को सुनते हैं तो मस्तिष्क तरंगे बदलने लगती है। बड़े मजे की बात है। जी जी, क्या ये आवाजें तारों की झिलमिल जैसी होती हैं? हो सकती है। ये कई तरह की होती है। टिनिटस जैसा मैंने बताया, अब ये 5 तरह की आवाजें इसमें होती है। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। ये आप यूट्यूब में या और दूसरे तरीके से आप सुन सकते हैं। इसकी बहुत व्याख्यान आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये तरंगे किस तरह से घनघनाती है, किस तरह से ये आवाज करती है, इसको आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये हाँ जी। आवाजें कई तरह की होती है। उसको 5 पार्ट में उसको कैटेगराइज किया गया है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। लेकिन इसमें भी कई सब कैटेगरीज हैं और आवाजें हैं। तो बहुत सारी आवाजें, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ब्रेन में, और ये न्यूरॉन के माध्यम से हमारे मोटर ऑर्गन्स को मोटिवेट करती है, फंक्शनल करती है, तो ये आवाजें होती है, सबको होती है। लेकिन संवेदनशील व्यक्ति उसको ज्यादा सुनता है। तो जब सुनते हैं आप, तो साथ में आप भ्रामरी और उज्जयी को जोड़ें, तो ये आवाज और सूक्ष्म और मधुर, बेहतरीन होता चला जाएगा। और तो और, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे रेडियो में आप वॉल्यूम तेज और कम कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप इसकी भी वॉल्यूम तेज और कम कर सकते हैं। इतना कम कि आपको सुनाई भी ना पड़े, और इतना तेज कि आप बिल्कुल कंपित, कांपने लगे। ऐसे भी हो सकती है आवाजें। मूल बात है कि हम इस आवाज से और गहरे और पीछे चले जाएं। इसके पीछे और भी आवाजें हैं, और सूक्ष्म ध्वनियों को सुने, और आवाजों को सुने, नए नए आवाजों को ढूंढे, खोजे, तब तक जब तक कि आपको पश्यंती या पराध्वनियां न मिलने लगे। हम तब तक नादानुसंधान करते हैं। इसीलिए इसको टर्म दिया गया नाद अनुसंधान, नादानुसंधान। तब तक हम नादानुसंधान करते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को ढूंढते हैं। तो जब मानसिक तरंगे आपकी बदलती है, तो आपकी वृत्तियां बदलने लगती है, आपके सोचने के ढंग बदलने लगते हैं। और जब आप सूक्ष्म स्तर पे उतरते हैं, तो जो मोटी आवाजें होती है, जो ज्यादा बेस वाली आवाजें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और उस तरह की वृत्तियां भी समाप्त होने लगती है। इसीलिए इसको कहा गया वृत्ति निरोधः। वृत्ति क्या है? साइक्लिक साउंड्स है। वो साइक्लिक साउंड्स भी आपकी बंद होने लगती है, और आप ज्यादा गहन और ज्यादा सूक्ष्म आवाजों को सुनने लगते हैं। तो जब आप लगातार निरंतर उस नाद को, उस आवाज को सुनते हैं, तो आप महसूस करेंगे। और केवल सुनना नहीं, उसको गौर करके, उसको ध्यान से, उसके पीछे जा करके, उसके बिट बाय बिट को सुनना, एकाग्र होना, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी वृत्तियां, और वृत्तियां केवल आवाज नहीं है, अलग अलग साइक्लिक साउंड नहीं है। ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपके सोचने का ढंग है, ये एक मेंटल पैटर्न है। इस मेंटल पैटर्न को भी चेंज करने लगते हैं। ये साउंड्स सुनने की क्षमता उस मेंटल मेंटल पैटर्न को भी बदलने लगता है। ये अद्भुत प्रक्रिया इसमें होता है। अब अगला सूत्र हम लोग देखते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। नादः निद्रा शुद्धिकरः। अब देखिए, जब ये ध्वनियों को आप सुनते हैं, तो आपके नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। आपकी निद्रा बहुत आवश्यक है। निद्रा को आप व्यर्थ ना माने। निद्रा हमारे जीवन का एक नितांत अंग है, जो आपको भीतर और बाहर रिलैक्स करता है।
और यही नहीं, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को वो एक सीक्वेंस में लाता है। जो जरूरत की चीज है, जो गैर जरूरी है, इन सबको एक सीक्वेंस में लाता है। जो गैर जरूरी है वो दमित हो जाता है, जो जरूरी है वो आपके मन में स्ट्रांगली बनता है। ये सारा काम मन को व्यवस्थित करना। जैसे दिन भर में आप क्या करते हो, पूरे घर के कमरे को तितर बितर कर देते हो। जब सोते हो तो घर का कमरा, आपका मन उसको व्यवस्थित, जहां कुर्सियां हैं, जहां टेबल है टेबल है, जहां पे जो चीजें हैं उसको वहां वैसा, जो जरूरत की चीजें हैं आपके जरूरत के हिसाब से वो व्यवस्थित कर देता है। ये निद्रा का काम है। तो नाद जब सुनने लगते हैं, जब ये ध्वनियों का अभ्यास करते हैं, तो ये व्यवस्था आपके ज्यादा अनुकूल होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक की निद्रा आपके मन की व्यवस्था को बेहतरीन बनाए, श्रेष्ठ बनाए। लेकिन अगर आप नाद योगी हैं और आप ध्वनियों को सुनने का अभ्यास करते हैं, तो आपकी निद्रा आपके मन की व्यवस्था को और सुदृढ़ करती है, और ज्यादा बेहतरीन सिस्टमैटिक बनाती है। उसकी गुणवत्ता में विकास होता है, सुधार होता है। और इस वजह से आप बेहतर स्वप्न दिखते हैं। आप स्वप्न में आने वाले भविष्य को देख पाते हैं। आपका सुबह सुंदर और बेहतरीन होता है। जब आप सो के उठते हैं तो पूरा तरोताजा होकर के उठते हैं, और आपका पूरा दिन बहुत व्यवस्थित, सुदृढ़ और अच्छे तरीके से बीतता है। आपका दिन अच्छे तरीके से बीते, इसके लिए एक अच्छी निद्रा आवश्यक है। और ये निद्रा आपके भीतर, आपके मन और अंतःकरण को सुव्यवस्थित करता है। नाद के अभ्यास से ये और बेहतरीन हो जाता है। अगला सूत्र देखते हैं, मेरे बात दोहराएं। नादः मस्तिष्क तरंग परिवर्तकः। भले ही इस मस्तिष्क तरंग के बारे में हाल फिलहाल में खोज किया गया हो, पर 7वीं ईस्वी में अभिनव गुप्त लिखते हैं, तरंग मालाम नाद रूपम मस्तिष्क रूपांतरयति बीत भय विसर्प दोषः अल्फ शांति लयम याति। अब इस श्लोक को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं गहरे में बहुत सारी बातें पहले कह, कही जा चुकी है, कि हम किस प्रकार से ध्वनियों के माध्यम से हम अपने भय का, अपने दुख का, अपने मुश्किलों का, हम इन तरंगों को सुन लेने माध्यम से, इन तरंगों से तरंगित हो जाने माध्यम से हम इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। आजकल YouTube में बायोन्यूरल साउंड्स के माध्यम से आप बहुत सारे ध्वनियों को सुन सकते हैं और अपने मन को नियंत्रित। लेकिन बाहर की ध्वनियां क्यों, जब आपके भीतर ही ये ध्वनियां हो रही हैं, आपके भीतर ही ये चमत्कार हो रहा है, तो आप बाहर की ध्वनियों को क्यों ही सुनेंगे। आप नाद योगी बनिए, नादानुसंधान कीजिए, भीतर के मस्तिष्क तरंगों को सुनिए और अपने वृत्तियों पर नियंत्रण कीजिए। अब आइए अगला सूत्र चलते हैं। ध्वनि भाव शुद्धये कारणम। जब आप मस्तिष्क तरंगों की ध्वनियां सुनने लगते हैं, तो आपकी भाव शुद्धि होती है, आपकी भावनाएं शुद्ध होती है, भावनाओं के नॉट्स दूर होते हैं। कल के अभ्यास में हमने देखा किस प्रकार से आप पुराने स्मृतियों में जाकर, अपने बचपने में जाकर अपने मन को हल्का करते हैं,
मन में छुपी हुई गांठों को खोलते हैं, आपके अंतःकरण में विराजमान भावनात्मक गांठें खोलते हैं, साइकिक नॉट्स खोलते हैं। तो जब आप नाद का अभ्यास करते हैं तो यही क्रिया बहुत आसानी से होने लगती है और आप अपने भीतर एक गहरे बदलाव को महसूस करने लगते हैं। आपकी दमित छुपी हुई कुंठित दमित भावनाएं अंदर ही रिजॉल्व हो जाती है, नाद से घुल मिल जाती है और नाद की तरंगे, नाद के ध्वनियां उसको बिल्कुल आपके जीवन के लिए सुगम्य बना देती है। हमारी बहुत सारी पर्सनालिटी इन्हीं गांठों के कारण है। अब ये गांठें खुलती हैं तो आप उन सारे मुश्किलों से मुक्त होने लगते हैं। अगला सूत्र देखिए, नाद सृजन शक्तिवर्धक। नाद आपकी सृजन शक्ति को बढ़ाता है, आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाता है, आपकी कवित्व शक्ति को बढ़ाता है, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, संगीत क्षमता। आप जितना ज्यादा नाद सुनेंगे आपके अंदर महसूस होगा कि आप अच्छी ड्राइंग, अच्छी पेंटिंग, अच्छी संगीत, आपके अंदर कवित्व भाव, ये सारी चीजें अपने आप जो आपकी विशिष्ट मानवीय गुण हैं, जो कि हम जिनसे हम जानवरों से अलग हैं। जानवरों के अंदर में कवित्व शक्ति, कल्पना शक्ति, काव्य शक्ति, लेखन शक्ति की क्षमता नहीं होती है। ये हम मनुष्यों को वरदान है। और जब आप नाद में उतरते हैं तो आपकी ये सृजन शक्तियां बढ़ने लगती है। न केवल कला बल्कि विज्ञान में भी आप, यानी किसी चीज को विशिष्टता से समझना, वो विज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान को विशेष रूप से आत्मसात करने लगते हैं, गहरे से गहरे बिंदुओं को आप समझने लगते हैं, तो आपकी सृजन शक्ति ये नाद बढ़ाने लगती है। आइए अगले सूत्र में आते हैं, नाद चेतना विस्तारक। ये नाद आपकी चेतना का विस्तारक है, आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करता है। आप उस एक्सपेंशन को फील करते हैं कि चेतना पहले कितना लघु था, कितना संकुचित था, और अब धीरे धीरे कैसे वो बदलने लगा, कैसे विस्तार होने लगा। आपकी संकुचित सोच फैलने लगेगी, आपकी सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ने लगेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग। आप किसी विषय को जब पहले कम समझते थे, अब आप उसको ज्यादा विस्तार से समझ पाते हैं। चेतना विस्तरति नादे सीमा लंघन कारिणी व्योम स्वरूपिणी शक्ति साधकम ब्रह्मत्वे ने तुम। हम गहरे से गहरे आवाज को सुन पाते हैं। अब अगले सूत्र में हम आगे देखते हैं, मेरी बात दोहराएं। लय लयबद्ध नाद मनोलय कारक। और जब आप नाद सुनने लगते हैं तो ये एक लय में होता है। जो भीतर की आवाजें हैं, जो सूक्ष्म आवाजें हैं, जो नाद आप भीतर सुनेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी ऐसा बज गया कभी वैसा, वो एक लय में है, एक खास लय में। हर एक आवाजें, भीतर हजारों आवाजें हैं, और जो भी आवाज आप पकड़ेंगे वो महसूस करेंगे वो खास लय में, वो एक ही लय में होता है, उसके लय में बदलाव नहीं है। उस वो वॉल्यूम तेज कम हो सकता है
लेकिन लय में कोई बदलाव नहीं होता, लय वही होता है। और जब वो लयबद्ध आवाज को आप लगातार सुनते हैं तो मन उसमें विलीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। और जब मन तल्लीन होता है तब आप विचारों के उस वृत्ति से मुक्त होते हैं जिसके विस्कस सर्किल में आप फंसे हुए हैं। विचार विस्कस सर्किल है जिसमें आप लगातार फंस रहे हैं, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, तीसरे उसके ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस। लेकिन जब आप नाद, सूक्ष्म नाद में लय होते हैं तो वो तल्लीन होना मन के इस जो विस्कस सर्किल है, उस वृत्ति साइकिल से आपको मुक्त कर देता है। तो ये लयबद्धता आपके भीतर के संतुलन को बढ़ा देता है। आप जो आपका जो बंदर मन है, जो आपका मन बंदर की तरह इधर उधर कूदता है, उससे हट करके आप हार्मोनाइज्ड हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। मन की जो उच्छृंखलता है, मन का जो एक न जाने विक्षिप्तता, क्षिप्त आंदोलन है, वो घटने लगता है, वो बैलेंस्ड होने लगता है, वो डिसॉल्व हो जाता है उस नाद के तरंगों में। अब आइए अगले सूत्र को देखते हैं। मेरे बात दोहराइए, 2 बार दोहराएंगे। नादः चिंता भयहरः। चिंता और भय, ये दो चीज जो कई लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करा देता है। ये भय आपके मुक्ति का सबसे बड़ा बाधा है। किसी चीज के छूट जाने का भय, आप अपने वस्तुओं के प्रति इतना मोह रखते हैं, संबंधियों के प्रति आपका इतनी आसक्ति होती है, समाज और संसार के प्रति इतनी चिंता होती है कि ये चिंता और भय कि ये छूट ना जाए, इन्हें बदल ना जाए, ऐसा कि वैसा ना हो जाए। ये चिंता और भय आपके जीवन को इस प्रकार से जकड़ी हुई होती है कि कई बार हम सत्य को सत्य के रूप में नहीं देख पाते हैं। सत्य को देखते हुए भी हम उसके प्रति विमुख हो जाते हैं, और ये विमुखता हमें कई बार गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। हम ढंग से सोच नहीं पाते, हमारा चित्त स्थिर नहीं हो पाता है। कई बार हम लोग अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। कई बार ऐसी भयानक गलतियां कर देते हैं जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर होता है। तो ये आपके भय को और आपकी चिंता को बैलेंस करता है। जब आप नादानुसंधान करते हैं तो जो भय का केंद्र होता है, इसको अमिगडाला कहते हैं, इसको वो इसकी सक्रियता को कम करता है। जो भय का केंद्र है अमिगडाला, उसको कम करता है। तो ये आपके भीतर में रासायनिक परिवर्तन करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क तरंगों को बदलाव करता है। मस्तिष्क तरंगें बदलती है तो आपकी ग्लैंड्स जो हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं, फाइट एंड, जैसे एड्रेनलिन करती है फाइट एंड फ्लाई, लड़ो या भगो, तो ये मस्तिष्क तरंगों को इस प्रकार से बदलता है कि आप अपने भीतर एक संतुलन को महसूस करते हैं, एक नियमित लययुक्त संतुलन, एक ऐसा संतुलन, एक ऐसा तरंग जो आपके आत्मविश्वास को बनाए रखता है, आपकी दृढ़ता को बनाए रखता है, आपके सोचने समझने और विवेक शक्ति को जागृत रखता है। और इस वजह से आप बेकार की चिंता और भय से मुक्त होकर के आप ज्यादा निश्चिंत, संतोष और भीतरी आनंद को प्राप्त होते हैं। आज के आखिरी सूत्र पे हम लोग जाएंगे।
मेरी बात दो बार दोहराइए। नादः मानसिक ऊर्जा उत्पादकः। जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं, नादा मेडिटेशन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी मस्तिष्क एकदम ऊर्जावान है, एकदम जवान है। बिल्कुल आप भीतर से युवा हो जाते हैं, और आपके भीतर में जो स्फूर्ति और ऊर्जा है वो इतनी सक्रिय हो जाती है जैसे कोई 20 से 25 साल का युवा हो। भीतर उमंगे और तरंगे इस भांति उत्साहित होती है कि आपको शरीर का रोग, शोक, बीमारियां महसूस ही नहीं होती है। मानसिक थकावट महसूस ही नहीं करते आप। आपके प्राण हमेशा ऊर्जावान और तरंगित रहते हैं, उस तरंग में तरंगित रहते हैं। क्योंकि तरंग, आपके नाद कभी उम्रदार नहीं होती। नाद कभी भी उसका ना उम्र होता है, ना उसका अंत होता है, ना जरा होता है, ना मृत्यु होता है। नाद जरा और मृत्यु से परे है। तो जब आप नाद में विलीन होते हैं तो आप अपने आप को एकदम तरोताजा, बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि आप चिर युवा हैं, चिरंजीवी हैं। आपके अंदर में उत्साह उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, हर कोने से, हर तरफ से। और आप ज्यादा अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली महसूस करते हैं। प्राणा दीप्ति ही नाद गर्भा चेतन अग्निवर्धनी जपेन ऊर्जा दृढ़ति मनः तेजो भूतम भवेत। आप तेजस्वी हो जाते हैं, आपका मन तेज से भर जाता है। अपने भीतर उस चेतना की अग्नि को महसूस करते हैं जो आपके प्राणों को दीप्त कर देता है, प्रदीप्त कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपके मनोमय कोश के भिन्न भिन्न संस्कारों और वृत्तियों पर, और जो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली जो जो चुंबकीय, जो उसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये तरंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होते हैं, बायन्यूरल वेव्स, और ये केवल मस्तिष्क में ही उत्पन्न नहीं होते। ये हमारे शरीर के अलग अलग भिन्न भिन्न शरीर के पार्ट्स भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। आपका हृदय क्रिएट करता है, आपकी छाती क्रिएट करती है, आपका पेट क्रिएट करता है। ये तरंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स में ये डेवलप होता है। आप इसको सुन सकते हैं, आप इसको तरंगित कर सकते हैं, आप इस तरंग में विलीन हो सकते हैं। जैसे एक रेकी करने वाला व्यक्ति, जो लोग रेकी करते हैं, वो लोग हाथ के तरंगों को वो उस पर वर्कआउट करते हैं, और उस तरंग को इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि आप अपने हाथों से किसी को हील कर सकते हैं, हाथों से किसी की ऊर्जा को परिवर्तन कर सकते हैं, किसी दूसरे के तरंगों को भी आप तरंगित कर सकते हैं। यहीं से शुरू होता है टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस की बातें। आप अपने मानसिक ऊर्जा से अपने सामने पड़े किसी वस्तु को बिना हाथ लगाए खिसका सकते हैं। एक यूरी गेलर थे जो चम्मच को मोड़ लेते थे। इस प्रकार से आप कोई भी साइको जो फंक्शन है, जो साइकिक फंक्शन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा, जिसको हम कह सकते हैं साई फंक्शंस, वो आप इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि कर सकते हैं। दूसरे के मन में उठने वाले तरंगों को जान सकते हैं, अपने तरंगों को दूसरों में संप्रेषित कर सकते हैं।
ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया के आप बादशाह हो सकते हैं, लेकिन ये सारी अभ्यास आपको गुरु के संरक्षण में करना चाहिए, उनके निर्देश पे करना चाहिए, उनके अनुभवों और सीख के आधार पे करना चाहिए। कई बार लोग भटक जाते हैं, छोटी छोटी शक्तियों को पा करके विकृत हो जाते हैं। तो इस अभ्यास को हमारे साथ जारी रखें। हम लोग कल पुनः इस विषय पर फिर आपसे वार्ता करेंगे। इतने प्यार से सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, प्रणाम धन्यवाद। गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम।